नमस्कार, स्वागत सभी का। आज की सीरीज़ रहेगी इंडिया जीके को लेकर के, भारत का सामान्य परिचय। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। पहला जो प्रश्न है, देख पा रहे हो आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। यानी 4 कथन दिए गए हैं और भारत का उत्तरी और अक्षांश और देशांतर इसमें दिखाए गए। तो इसके अंदर अपना भारत का अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। वहीं देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अपना भारत स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है, भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट कहाँ है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर। इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारत के अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु आता है इंदिरा कोल। उत्तरी बिंदु आता है इंदिरा कोल। और मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इसका आंसर आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया कि भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तीसरा प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु वो कौन सा है, इंदिरा कोल है। भारत स्थल पे कुल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। तो 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर सभी जलीय देशों की बात करें, जलीय देश, तो जलीय देश कौन सा था, श्रीलंका आ जाता है, मालदीव आ जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा 7। अगला जो प्रश्न है, भारत निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। चीन के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है, भूटान के साथ भी करता है, लेकिन ईरान के साथ नहीं करता। इसका उत्तर आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई को अगर घटाते क्रम में सजाया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प इसके अंदर सही रहेगा। घटाते क्रम में सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीमा लिखनी है, तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, बांग्लादेश लगाता है। उसके बाद चीन 3488, उसके बाद पाकिस्तान 3399 और नेपाल नेपाल हो गया 1751 किलोमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा डी। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखती है। तो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। 9वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच में वो मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो है रेड क्लिफ रेखा। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देश को स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल की सीमा वो कितने देश को, ये पश्चिम बंगाल हमारा इस क्षेत्र में आ जाता है, कितने देशों को, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। ये कितने देशों को, 3 देशों। भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो ना समुद्र को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इससे 4 राज्य हैं। भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा है वो गुजरात की है। निम्न में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में छोटा है। तो भारत के क्षेत्रफल से छोटा देश है वो कौन सा है, सूडान। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। संपूर्ण विश्व की बात करें तो 2.42%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितनी प्रतिशत है, तो 17.5%। 17.5%।
अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, कितना आगे है। जैसे ये अपना पृथ्वी है, बीच की जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, अगर इस साइड की ओर बढ़ेंगे तो समय बढ़ता है, इस साइड की ओर जाएंगे तो समय घटता है। यानी पश्चिमी देशांतर जाने पर समय घटेगा और पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर समय बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा भारत है वो स्थित है इस क्षेत्र के अंदर। तो ग्रीनविच रेखा से कितना समय आगे है, तो अपने भारत के अंदर 82.5 डिग्री रेखा ही समय निर्धारित करती है। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय है वो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय रेखा किस जगह से गुजरती है। भारतीय मानक रेखा ये मिर्जापुर से गुजरती है। यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए। अगला है पाक जल संधि भारत और किस देश के मध्य हुई। तो पाक जल संधि हुई थी ये श्रीलंका और भारत के बीच में। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से। राम झा के की इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आती है, मैं आपको बता देता हूँ। राम झा की 6 पंगु मित्र। तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा, 8 राज्यों से ये गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। यहाँ पर जो राज्य दिए गए, यहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है, बिहार राज्य। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा। सर्वाधिक सीमा के साथ लगा हुआ राज्य भारत का ऐसा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, यूपी। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में संकोसी नदी है वो सीमा बनाती है। भारत और चीन के बीच बफर स्टेट कहलाता है। भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट कहलाता है तिब्बत का पठार। भारत के राज्यों की संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य 17 है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भारत की जलवायु कैसी होनी चाहिए थी। तो भारत की जलवायु होनी चाहिए उपोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री से 23.5, इसके बीच में 23.5 ये कर्क रेखा होगी और ये होगी अपनी भूमध्य रेखा। इसके जो मध्य भाग है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जिस ओर हम ध्रुवीय क्षेत्र पर बढ़ेंगे जलवायु वो ठंडी होती जाएगी। तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भारत की जलवायु वो उपोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए। अगला प्रश्न है जीवित जड़ पुल अवस्थित है। तो जीवित जड़ पुल है वो मेघालय में स्थित है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में से कितने 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ये त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है, ठीक है ना। यहाँ पर है अपना त्रिपुरा क्षेत्र। इससे यहाँ पर ही 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा कॉरिडोर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि है वो अधिकतम होती है। तो जून माह में दिल्ली में दिन की अवधि वो अधिकतम होती है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का। जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आता है और ये गुजरात का छोर। यहाँ पर देशांतरीय विस्तार के आधार पर यहाँ पर जो समय का अंतराल मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 घंटे का। हमारी क्लास के साथ इसी तरह आप जुड़े रहिए। आपको एक से एक बढ़िया प्रश्न हर एक भर्ती के लिए उपयोगी जरूर मिलेगा। धन्यवाद।